मैंने आपको हेलमेट्स के बारे में बता दिया कि 3 तरह के हेलमेट हो गए आपके, हाफ फेस, फुल फेस और मॉड्यूलर हेलमेट्स। हाँ, फुल फेस हेलमेट्स हमेशा से रिकमेंडेड रहेंगे। अप्लाइड कि आप उसकी एक बार सर्टिफिकेशन भी चेक कर लो। .EC ISA सर्टिफाइड होने चाहिए हेलमेट्स। देयर आर ऑल्सो सर्टिफिकेशन लाइक स्नेल एंड FIA, लेकिन वो जो सर्टिफिकेशन है वो आपके ट्रैक पर्पज़ के लिए होती है। अगर आप नॉर्मल के डे टू डे या फिर अपनी टूरिंग के लिए देख रहे हो तो अगर EC सर्टिफाइड हेलमेट है तो दैट इज़ गुड इनफ, क्योंकि उसमें सारे जितने भी इम्पैक्ट जोन्स को टेस्ट किया जाता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं डॉट और ISI के। लेकिन इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है यू नीड ISI सर्टिफिकेशन वरना आपका चालान कटेगा। इसीलिए जब भी आप हेलमेट लेने जा रहे हो तो उसकी सर्टिफिकेशन देख लो कि उसमें ISI और EC हो। अगर दोनों है तो यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर दैट हेलमेट। अब बात करते हैं हम ग्लव्स की। सबसे क्रूशियल पार्ट जो होता है वो होता है आपका हेड, उसके बाद आता है आपके ग्लव। ग्लव इसलिए आते हैं क्योंकि जब भी आप बाइक चला रहे हो सबसे पहले आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉल के टाइम में होगा वो होगा आपका ये हाथ, पाम। अगर इस पे चोट आ गई तो आप बाइक को नहीं चला पाओगे। 90% ऑफ द जो भी कंट्रोल आपके बाइक के होते हैं वो आपके हाथ से ही होते हैं। सो अगर आप बात करते हो ग्लव्स की, ग्लव्स में व्हाट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड इज आपका स्कैफोल्ड प्रोटेक्शन, आपका नकल प्रोटेक्शन, आपकी फिंगर प्रोटेक्शन एंड आपका पिंकी फिंगर एरिया फॉर अब्रेशन प्रोटेक्शन। इफ़ यू सी दिस ग्लव फॉर इंस्टेंस, दिस इज समर ग्लव। इसमें यहाँ पे नॉक्स आर्मर दिया है। अब नॉक्स का फ़ायदा क्या होता है, ये इम्पैक्ट के टाइम पे स्लाइड कर जाता है। स्लाइड करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो रिस्ट है उस पर, स्कैफोल्ड है उस पर कोई भी प्रेशर नहीं आता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें फिंगर के लिए भी रीइंफोर्समेंट्स दी हुई है। साथ में यहाँ पे प्रॉपर TPU नकल गार्ड दिया हुआ है फॉर योर नकल प्रोटेक्शन। एंड ये जो आप देख रहे हो ये पूरा मैश है, तो यहाँ से एयर ब्रीदेबिलिटी भी बनी रहती है। अगर आप क्लोजली इस ग्लव को देखोगे तो देखोगे यहाँ पे ये पूरा लेदर दिया हुआ है। सो आपका पाम में पूरा लेदर दिया है एंड पिंकी फिंगर में भी लेदर इन्फोर्समेंट दी है, ताकि जब आप घिसड़ोगे बजने के बाद तब भी आपके फिंगर्स या फिर आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। एक ग्लव इस तरह का होता है जिसको क्या मिड लेंथ ग्लव बोलते हैं। आइडली दीज आर फॉर योर टूरिंग या फिर वीकेंड राइड्स के लिए। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, ऑफ रोडिंग के लिए आपको प्योर फैब्रिक ग्लव चाहिए होता है कुछ इस तरह का। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दिस इज़ ऑल फैब्रिक ओनली। आपको नकल में प्रोटेक्शन मिलेगी एंड आपको थोड़ी सी स्कैफोल्ड में प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज़ बिकॉज जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो हम मिट्टी में चला रहे होते हैं।